आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। विद द वर्ल्ड चेंजिंग आपको भी साथ में इवॉल्व होना जरूरी है, और इसमें इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव टू एजुकेट कंज्यूमर्स इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैंने आपको क्या बताया कि कंज्यूमर की कन्वीनियंस को आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैं उनकी फ़ोन यूसेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उनकी जो रोज़ की डे टू डे जैसे यूज़ कर रहे वैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, पर साथ में उनको सिक्योरिटी का एक फैक्टर उनके बैकअप प्राइवेसी का कि आपका डेटा क्या हो रहा है, आपका फ़ोन के सॉफ्टवेयर में और क्या क्या ट्रांसपेरेंसी ला सकते तो आपके फ़ोन में कैसे होता है ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक डैशबोर्ड हमने डाला हुआ है विच इज़ अ वेरी क्लियर डैशबोर्ड कि आपका डेटा यूज़ कैसे हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले फ्रंट में फोरफ्रंट में वही नेक्स्ट पीवीसी डैशबोर्ड है। नेक्स्ट पीवीसी डैशबोर्ड विल ओनली एनेबल वन थिंग कि आपको पता रहेगा कि आपका कौन सा ऐप कौन सा डेटा कैसे यूज कर रहा है, इंक्लूडिंग योर फोन्स, कॉल्स, मैसेजेस या कोई भी वे से कोई भी मीडियम से वो डेटा कैसे कलेक्ट कर रहा है, कौन कौन सी ऐप कौन सा डेटा कलेक्ट कर रही है, हार्डवेयर कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है। हार्डवेयर वुड बी द नेक्स्ट स्टेप टू गिव के भाई हमने फिलहाल सॉफ्टवेयर के ऊपर सारे एप्स के ऊपर किया बिकॉज एप्स आर वन ऑफ द बिगर कंसर्न। राइट, सेकंड स्टेप है हार्डवेयर कलेक्शंस में भी आएगा बिकॉज हार्डवेयर कलेक्शंस आल्सो पीपल आर टेकिंग। समझ लो अगर आपका बायोमेट्रिक्स लिया हुआ है पर बायोमेट्रिक्स आपका डेटा वो बाहर किसको बेचा आपको पता नहीं है, आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं है। राइट, वर्ल्ड में रशिया में जा रहा है या आपका कौन से कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता, कौन सी ऐप कहाँ हैक हो जाए हमें नहीं पता, आपको पता नहीं है और आप सिर्फ उनको अप्रूवल दे रहे हो विच इज ओके, बट एट द सेम टाइम आपको फिर बाद में उसका माइनस पॉइंट नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा कैसे होगा। सो आई थिंक एजुकेटिंग कंज्यूमर्स इज अ जर्नी, ऐसा नहीं है कि वो एक सेलिंग पॉइंट है एंड नॉट मेकिंग दैट द मार्केटिंग टूल। इसलिए मैंने क्या बताया कि कन्वीनियंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। परफॉर्मेंस एंड कन्वीनियंस इज द प्राइम P0 फॉर द कंज्यूमर्स, बट एट द सेम टाइम उनको एंश्योर करना कि आपका सिक्योरिटी भी एक बैक ऑफ द माइंड एक एजुकेशन है व्हिच आई बिलीव एज एन इंडस्ट्री लीडर वी शुड बी कंटिन्यूअसली डूइंग इट। डू यू थिंक पीपल कैन मेक मनी आल्सो इन दिस? फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपने यहाँ पे प्राइवेसी डैशबोर्ड बनाया, राइट, और मैं देख सकता हूँ कि मैं कौन कौन सी एप्स का मेरा डेटा जा रहा है और किस किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। अभी मेरे पास चॉइस है कि मैं उसको ब्लॉक कर सकता हूँ कि भाई मार्केटिंग के लिए आप मेरे को डेटा नहीं ले सकते मेरा, बट सम पीपल हु आर वैल्यू कॉन्शियस पीपल हु वांट इवन मोर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर फोन, अगर वो अनेबल कर दे कि आप मेरे को मार्केटिंग के लिए, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आप एड्स दिखाओ बल्कि अच्छा है, अगर वो अनेबल कर दे, हाँ तो लेट्स से हाँ, do you can create a bridge between the brands, advertisers and the people who are consuming, क्योंकि वो ब्रिज जब आपने ब्रिज कर दिया मैंने किया कि प्राइस आपको मिलेगा if you are allowing this, so मतलब I can earn out of the ads that are shown to me. no, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे इसमें भी मुझे पता है कि बहुत सारे यूजर्स कन्वीनियंस को पहले चूज करेंगे, राइट, ओवर प्राइवेसी, विच इज ओके, हाँ, बाय डिफॉल्ट है, पर तो भी मैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इन सम वेज। जैसे एप्स के ऊपर सर्टन डेटास नेसेसरी ही नहीं है, जैसे आपका नाम जाना है या आपकी एज जानी है, आपका ज्योग्राफी जाना है, मतलब जरूरी नहीं है। देयर 30 टाइप ऑफ डेटा विच आई हैव आइडेंटिफाइड एंड मैंने उसका एपीआई क्रिएट किया जो एनक्रिप्टेड एपीआई है। जो एनक्रिप्टेड एपीआई है वो मैंने यहाँ पे अपने सर्वर पे बनाया है। अपने सर्वर के बाद में वहाँ से डेटा एनक्रिप्ट होके वो इंडिया के मेटी एम्पैनल सर्वर्स जो गूगल के मुंबई और दिल्ली में है वो यहाँ पे ही वो स्टोर होगा और वो सिर्फ कंज्यूमर अपना पुशबैक पे जब रिकवर करना होगा तभी कंज्यूमर ही उसको डिक्रिप्ट करके वो ले पाएगा अपने फोन के अंदर। सो देयर सर्टेन सेंसिटिव डेटा वो मैं एप्स को जाने ही नहीं दूंगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। बट अगर मैं जाना चाहूँ कि ठीक है आप मेरा डेटा ये ले लो, बेसिक डेटा, एंड पे मी, सी पे मी मतलब पे तो कोई करता नहीं है आपको, फ्री एप्स क्यों है? अगर नॉट द फ्री एप्स, फॉर एग्जांपल आई एम अ ब्रांड, राइट, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन फोन बिक जाएंगे जब, ऑब्वियसली हैव अ लार्जर पीपल यूजिंग योर फोन। AI प्लस की बात करें अगर हम, अब ये सारा मेरा एक पोटेंशियल एक मार्केट है जिसको मैं एज अ ब्रांड want to target. I want to show them ads of certain kinds. I want to place my different kind of branding in somewhere between the apps or wherever. अब मेरे पास अगर एक चॉइस है कि माधव I come to AI plus स्मार्टफोन का एक एडवर्टाइजिंग पैनल जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ठीक है I want to target certain background of people and to target them
I'm okay to even pay X amount, which anyways a brand will do. But उसका share out of that maybe 10%, 15%, अगर मैंने 100 रुपए खर्च किए एक ad place करने में, 10-15 रुपए उस यूजर को भी मिल जाए, so that the user are even more open to show them ads. See, again I'm saying yes, that is possible, but मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर ब्रांड्स के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है कि आप एडवर्टाइजर हो, मैं ब्रांड हूँ, मुझे आपको डेटा देना है कि मुझे अपने आप को डेटा कंट्रोल रखे, मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा अपने यूजर्स को। मैं आपको अपने यूजर का डेटा क्यों दूं? आप ब्रांड हो, आप वो डेटा का क्या करोगे मुझे पता नहीं है। यहाँ पे बात वही आती है कि डेटा किसके हाथ में और वो कितना एथिकली उसको यूज कर रहा है। दैट्स द पॉइंट नंबर 1। उसको मोनेटाइज करना एथिकली फॉर द कंज्यूमर बेनिफिट, वो ब्रांड्स के हाथ में और इंडस्ट्री के हाथ में होता है। अगर आप, जैसे आपने सही एग्जांपल दिया, अगर मैं ब्रांड हूँ और आप एडवर्टाइजर हो, आप मुझे आके बोलोगे माधव डेटा ही मुझे दे दे, तो obviously it's not a no, it's not ethical, yeah, right? But if you मुझे still बोला create a encrypted bridge, encrypted bridge और करके मैं ही अगर वो दिखाता हूँ, एंड बेसिकली आई एंश्योर के प्रॉब्ली वो जो यूजर्स है उनको नॉन इंट्रूसिव, इसमें भी होता है कि एक इंट्रूसिव ऐड होता है, एक नॉन इंट्रूसिव ऐड होता है। मुझे आई रिमेम्बर बैक इन 2017-2018 बहुत सारे कंज्यूमर्स को नॉन रेलेवेंट ऐड आती है जस्ट बिकॉज के एडवर्टाइजर्स पुश करते हैं। और मुझे पता है कि बेसिकली जैसे बहुत सारे, मैं सोशल मीडिया में पहले चेक करता था कि भाई मेरे ग्रैंडफादर को ये एड्स दिख रही है, व्हाई इज बीन सीन, मुझे शर्म आती है वो एड्स देखने में। आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स, पर ऐसे आते थे। Hence I said नॉन इंट्रूसिव होता है, एक इंट्रूसिव एड्स होते हैं, एक नॉन इंट्रूसिव होता है। नॉन इंट्रूसिव जो आपके कभी भी आपके एक्सपीरियंस को डैमेज नहीं करते हैं, आपको फोन को स्लो नहीं करते हैं, एट द सेम टाइम वो इंश्योर करते हैं कि वो डेटा वो ब्रांड के पास ही, वो कंट्रोल्ड है in an encrypted form. इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। But can I also limit कि मुझे इस टाइप के एड्स ना दिखे? आप कर सकते हो 100%। यस 100% आप कर सकते हो, आप बंद कर सकते हो और आप हमेशा उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। Which is not the case with other companies, I guess. होता है, पर बहुत अंदर सेटिंग्स होता है where the consumers would not even know about it.